Morning everyone. Today is class 7th Hindi 3rd Bal Mahabharat Katha. Your Mahabharat book. This one. Chapter 1. Start. Bal Mahabharat Katha. महाभारत कथा की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। किसको करवाई थी? शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। महाभारत पहला अध्याय देवव्रत। स्टार्ट करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह कर लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु की पत्नी कौन बनी थी? गंगा। तो शांतनु ने गंगा की सारी बातें और शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। इसका क्या कारण था, आगे आपको महाभारत कथा में पता चलेगा। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर मन में ही बात रखकर आगे चले जाते। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने से रहा न गया। वे बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। इसी प्रकार से आगे पेज नंबर 4 पे चलिए आप। शांतनु बोलते हैं, तुम अब अकारण ही अपने बच्चों को क्यों मार रहे। अब वो 8वां पुत्र जब मारने जाती है तब राजा शांतनु बोलते हैं, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता गंगा। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। इसी प्रकार से महाभारत कथा का आरंभ होता है देवव्रत से। दूसरा अध्याय होगा भीष्म प्रतिज्ञा। इसी प्रकार से आप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।